लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का सिंपल यही मतलब था कि अगर आपके पास कोई चेंज इन डायमेंशन, जैसे हमारे पास स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लेंथ में चेंज आना। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। इसके डायमेंशंस तो होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ यूनिट भी नहीं होगी, उनके ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, कैंसिल हो जाएगी। बस यही याद रखना कि चेंज इन लेंथ को हमने स्मॉल एल से लिखना है और ओरिजिनल लेंथ को हमने कैपिटल एल से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक वर्ड से हमें पता चला वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑन ओरिजिनल वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा वी से डोनेट करते हैं, ये ट्रायंगल बना हुआ नहीं, इसे डेल्टा बोलते हैं, मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से डोनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी, बताइए ये तीन है आपके पास, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसमें से हमने यंग और बल्क करना है, ये आपके सिलेबस में है। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ये इलास्टिसिटी के डिफरेंट डिफरेंट मॉडुलस बताएं। एक तो हमने सिंपल किया इलास्टिसिटी होता है क्या है, मतलब जो ओरिजिनल आपके पास शेप में वापस आ जाता है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग बोस, उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। उसमें आपके पास आके दो है, एक यंग था साइंटिस्ट, एक था बल्क, दोनों ने अपना अपने एक पर्सपेक्टिव दिया है, ठीक है, इलास्टिसिटी का। वो हमारे पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इन दोनों में से बच्चे एक टॉपिक 3 मार्क्स का आपको आता है। फर्स्ट देखा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पहले इसकी डेफिनेशन ही देखिए। यंग मॉडुलस के अकॉर्डिंग क्या था आपके पास कि रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब क्या है कि आपके पास यंग मॉडुलस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस होगा अपॉन आपके पास क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा। मॉडुलस, ये बच्चे जो मॉडुलस है दोनों आपके पास रेशियो स्ट्रेस और स्ट्रेन के ही होंगे। डिफरेंस आपके पास टाइप्स में आएगा कि हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडिनल है, वॉल्यूमेट्रिक है, उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। इसका मतलब उनका कहने का क्या है कि नॉर्मल स्ट्रेस मतलब हम कोई भी किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी 90 डिग्री पे, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस में बच्चे आपके पास हमने मान लो कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग की लेंथ पहले कैपिटल एल थी, ठीक है। मैंने इसे खींचा, जब आप इसे खींचोगे मतलब आपने बाहर से फोर्स अप्लाई किया, मतलब स्ट्रेस अप्लाई किया, लेकिन मैंने स्ट्रेस कौन सा अप्लाई करना है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे, मतलब मैंने ऐसे ही इसे नीचे को खींचना है, ठीक है, 90 डिग्री पे। जब ऐसे मैंने इसे नीचे को खींचा तो ये पहले इतना था लेंथ, ठीक है, इस स्प्रिंग की। जब हमने इसे खींचा नीचे को तो उसकी लेंथ क्या होगी, चेंज हो गई ना। पहले हमारे पास कैपिटल एल थी लेंथ, लेकिन जब हमने इसे खींचा तो उसकी लेंथ ओरिजिनल कैपिटल एल थी, लेकिन उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आ गया, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों काम कर रहे हैं। स्ट्रेस हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया उसे खींचने के लिए, स्ट्रेन मतलब उसकी लेंथ में चेंज आ गया ना, पहले कैपिटल एल था फिर आपके पास क्या आ गया, स्मॉल एल। इतनी जो लेंथ उसकी इंक्रीज हुई उसे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एल लिखेंगे, ठीक है, चेंज इन लेंथ आपके पास आ गया। तो यहाँ पे मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की बात हो रही है, तो यंग मॉडुलस उसी के डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है कि यंग मॉडुलस का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन व्हेन वी अप्लाइड एनी फोर्स। वो चाहे नाली को सिंपल लिख दो, यंग मॉडुलस में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। आपने ये डायग्राम बनाना है स्प्रिंग का, वहां से हमें पता चलेगा कि हमारे पास एक स्प्रिंग था जिसका कैपिटल एल लेंथ था ओरिजिनल, जब हमने उसे खींचा मतलब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया नॉर्मल, देन आपके पास लेंथ में चेंज आ रहा है, इसलिए यंग मॉडुलस का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। डेफिनेशन करना है इतना, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है, ये डायग्राम्स बनानी है दोनों, और यंग मॉडुलस को हम कैपिटल वाई से डोनेट करते हैं, ठीक है। अब हमने सिर्फ इसमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज को पुट करना है। नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस का सिंपल फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेस क्या था, रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया था ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस किसके इक्वल हो गया, कैपिटल एफ बाय ए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैपिटल एल क्या ओरिजिनल लेंथ है, स्मॉल एल क्या हमारे पास चेंज इन लेंथ है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन किसके इक्वल हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मेरे पास इन दोनों की वैल्यू आ गई, नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की, वो वैल्यू हम यहाँ पे बैक पुट कर देंगे। जब मैं यहाँ पे लिखूंगी नॉर्मल स्ट्रेस की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ बाय ए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। तो ये चीज हमारे पास आ गई। तो जब बच्चे ये नीचे होगा ऊपर जाके ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये कैपिटल एल ऊपर जा जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू एफ कैपिटल एल बाय ए स्मॉल एल। ये आपके पास क्या आ गया, यंग मॉडुलस आ गया। बस इतना ही आपने करना है 3 मार्क्स में। बाद में हम आगे लिख सकते हैं कि हमारे पास एरिया किसके इक्वल होता है। ये देखो आपके पास यहाँ पे जब हम स्प्रिंग की बात करें तो ये सर्कल बन रहा है ना, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर ना, तो ए की जगह पे हम पाई आर स्क्वेयर लिख देंगे। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया यंग मॉडुलस का,
ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, उसकी डेफिनेशन लिखी, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, उसे हम